एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ये हमारी सीडीपी की क्लास है और ये क्लासेस हम रीड लेवल 1 एंड लेवल 2 के लिए चला रहे हैं। आज की क्लास में हम अपना एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नेम है ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ये जो थ्योरी थी वो वी.एफ. स्किनर ने दी थी। वी.एफ. स्किनर एक व्यवहारवादी थे, मीन्स ये एजुकेशन को टीचर सेंटर्ड मानते थे, ना कि चाइल्ड सेंटर्ड। इनकी इस थ्योरी के कुछ और नेम है, जैसे कि इस थ्योरी को आरएस लर्निंग थ्योरी मतलब कि रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी भी कहते हैं। जब हम इस थ्योरी को पढ़ेंगे अभी आगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसे रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी क्यों कहते हैं। और एक क्वेश्चन आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन सी थ्योरी को स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है और कौन सी थ्योरी एसएस थ्योरी के लर्निंग थ्योरी के नाम से जानी जाती है। ये दोनों थ्योरी मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब इस थ्योरी को हम एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम है नैतिक अनुबंधन का सिद्धांत या फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। वी.एफ. स्किनर ने अपना एक्सपेरिमेंट एक चूहे और कबूतर के ऊपर किया था, लेकिन इसमें से जो चूहे वाला एक्सपेरिमेंट है वो ज़्यादा फेमस है। चलिए देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट था क्या। इन्होंने एक वाइट चूहे को बॉक्स में रख दिया था। इन्होंने क्या किया था कि एक वाइट चूहे को किस में रखा था, बॉक्स में रखा गया था। इस बॉक्स को स्किनर बॉक्स कहा गया, मतलब कि जिस बॉक्स के अंदर उस चूहे को रखा गया था उस बॉक्स का नाम क्या था, स्किनर बॉक्स। उस बॉक्स का नाम क्या था, स्किनर बॉक्स। इसमें एक लीवर था, क्या था, एक लीवर था। जब चूहे ने बॉक्स में कूदना स्टार्ट किया, जब एक चूहे को बॉक्स से बंद कर दोगे जाहिर सी बात है इधर तो कूदेगा, उछले कूद करेगा। तो जब उसने कूदना स्टार्ट किया तो अचानक से उसका पैर कहाँ पड़ गया, लीवर पर दब गया। तो ऊपर से, मतलब कि ये बॉक्स है उसकी किसी ऊपर की साइड से क्या हुआ, खाना गिर गया। यहाँ पे सपोर्ट दैट लीवर है, यहाँ पे क्या है, लीवर है। ये हमारा चूचू है। इसने खूब उछलना कूदना क्या करना शुरू किया, उछलना कूदना शुरू किया। और जब इसका पैर किस में, लीवर पे पड़ा तो ऊपर से आके खाना गिर गया और चूहे ने उस खाने को खा लिया। तो पहले उसने क्या किया था, रेस्पॉन्स किया था। उसी के बाद तो उसे स्टिमुलस मिला। पहले उसने उछलना कूदना शुरू किया, फिर उसके बाद उसे खाना मिला। इसीलिए इसे आरएस बॉन्ड थ्योरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहले वो रेस्पॉन्स करता है, उसके बाद स्टिमुलस, मतलब कि उसे खाना मिलता है। क्योंकि इसमें पहले रेस्पॉन्स हुआ और उसके बाद स्टिमुलस मिला, ठीक है। सही रेस्पॉन्स करने पर उसे रिवॉर्ड मिलता है। तो ये जब ये क्रिया जो थी स्किनर बॉक्स में बार बार दोहराई गई, तब देखा गया कि जो चूहा था उसने जो मिस्टेक करना बिल्कुल बंद कर देता था, सीधे जाता और खाने वाली पोजीशन पे जाता, मतलब लीवर जहाँ पे था उसको दबा देता और उसे खाना मिल जाता। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छे समझ में आया होगा। आगे है बी.एफ. स्किनर जो थे वो 20वीं शताब्दी के एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक थे, मतलब कि साइकोलॉजिस्ट थे। अब जो बी.एफ. स्किनर है उन्होंने अपनी जो थ्योरी थी उसमें रीइंफोर्समेंट की बहुत ज़्यादा की थी। देखिए, चूहे को खाना मिलना एक तरीके का उसका रीइंफोर्समेंट ही था, जिसके थ्रू वो और ज़रा मोटिवेट हुआ। नेक्स्ट दिन उसने जल्दी से लीवर दबाया, उसके नेक्स्ट दिन और जल्दी लीवर दबाया और एक दिन जाके उसने सीधे लीवर दबाना शुरू कर दिया। क्यों, क्योंकि उसे पता था कि उसे स्टिमुलस मिलेगा, मतलब कि स्टिमुलस के थ्रू उसे क्या मिल रहा था, रिवॉर्ड मिल रहा था, मतलब कि रीइंफोर्समेंट। देखिए, टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट। देखिए, तो कितने टाइप होते हैं रीइंफोर्समेंट के, तो इनके अकॉर्डिंग रीइंफोर्समेंट के 2 टाइप होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी, मतलब कि प्राथमिक, और दूसरा होता है सेकेंडरी, मतलब कि द्वितीय। प्राइमरी रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि नेचुरल होता है, जो कि जैसे कि फूड, स्लीप। तो चूहे के लिए नेचुरल स्टिमुलस क्या था, रीइंफोर्समेंट क्या था, उसका खाना। अब देखिए, सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि जो हमारा नेचुरल या जो प्राइमरी रीइंफोर्समेंट है उस तक पहुंचने का एक क्या होता है, ये साधन होता है, मतलब एसोसिएट होता है। जैसे कि क्या होती है, मनी, ठीक है। मनी, अब जब तक हमारे पास मनी नहीं होगी हम फूड को कैसे खरीदेंगे। तो ये सेकेंडरी क्या होता है, जो हमारे नेचुरल स्टिमुलस है या फिर रीइंफोर्समेंट है उन तक पहुँचने का एक साधन होता है। देखिए, प्राइमरी क्या होता है, जो हमारे नेचुरल है, जैसे कि फूड, स्लीप, ड्रिंक, पानी पीना, ये सब चीज़ें। और सेकेंडरी क्या है कि इन प्राइमरी रीइंफोर्समेंट को पाने के लिए जिन चीज़ों की नीड है, जैसे कि हमें मनी की नीड है, फूड खरीदने के लिए जाहिर सी बात है हमें मनी की नीड है, तो वो हमारे लिए क्या होंगे, सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। अब वी.एफ. स्किनर ने रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट की बात की है।
लेकिन उन्होंने अपनी थ्योरी में रीइंफोर्समेंट को अच्छा माना है और पनिशमेंट को उन्होंने कहा है कि डिक्रीज़ करना चाहिए। मतलब उन्होंने कहा है कि पनिशमेंट क्या होते हैं, हमारे बिहेवियर को डिक्रीज़ करती है। लेकिन अगर हम बात करें कि B.F. स्किनर ने किस एस्पेक्ट पे अपना फोकस किया था, तो उन्होंने किस पे किया था, रीइंफोर्समेंट पे किया होता है। रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि किसी चीज़ को और बढ़ावा देना, मतलब कि उसके बिहेवियर में क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और पनिशमेंट क्या होता है कि किसी के व्यवहार को कम करना है। जैसे कि सपोज डैट आप आज बहुत ज़्यादा मोबाइल चला रहे हैं, तो आपकी मम्मी आके आपके एक थप्पड़ मार के चली जाएंगी कि कितना फ़ोन चलाता है, और छीन के ले जाएंगी, तो वो आपके लिए क्या है, पनिशमेंट है ना। लेकिन वहीं आप फ़ोन से पढ़ाई कर रहे हैं पूरे दिन बैठ के, तो आपकी मम्मी आएंगी, आपको फल फ्रूट दे के जाएंगी, तो उस आपके लिए वो क्या हो गया, एक रिवॉर्ड हो गया, रीइंफोर्समेंट हो गया, नहीं होगा। तो रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि हमारे बिहेवियर को और ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। जब हमें फल फ्रूट मिले, कि हमने देखा कि हम पूरे दिन पढ़ रहे हैं तो हमें फल फ्रूट मिले, तो हम और ज़रा पढ़ेंगे। वहीं जब हमें एक थप्पड़ पड़ गया तो हम दूसरे थप्पड़ से डर के फ़ोन को कम चलाएंगे। तो ये क्या हुआ, पनिशमेंट। और B.F. स्किनर ने किस पे फोकस किया है, रीइंफोर्समेंट पे। उन्होंने कहा था कि हमें बच्चे के व्यवहार को और ज़्यादा बढ़ाना है, उसकी एजुकेशन को और ज़्यादा इन्हेंस करना है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसे रीइंफोर्समेंट देना होगा। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है, जिसमें उन्होंने रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की बात की थी, लेकिन उन्होंने फोकस किस पे किया था, रीइंफोर्समेंट पे किया था, ना कि पनिशमेंट पे। अब देखिए, रीइंफोर्समेंट भी 2 टाइप की होती है। एक होती है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एक कौन सी रीइंफोर्समेंट होती है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और एक होती है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। देखिए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है कि इसमें स्टिमुलस, मतलब कि उद्दीपक प्रेजेंट होता है। उद्दीपक हम जानते हैं क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको देखकर हमारे बिहेवियर में और ज़्यादा इंक्रीज होता है, हमारे रेस्पॉन्स करने की क्षमता और ज़्यादा बढ़ती है, तो उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। सपोज डैट आप खूब पढ़ाई कर रहे थे, अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि आप खूब पढ़ाई कर रहे थे, तो आपकी मम्मी आपको फल फ्रूट दे के चलेगी। तो आपकी मम्मी ने आपको क्या किया, एक स्टिमुलस दिया, फल फ्रूट देना, या फिर जिसको जो चीज़ खानी पसंद है वो आपको दे के गई। तो ये क्या है, आपके रिस्पॉन्स में और ज़्यादा वृद्धि करेगा, मतलब कि आपका जो बिहेवियर है, अच्छे बिहेवियर को और ज़्यादा ये बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको स्टिमुलस मिला था, जो कि हमारे फल फ्रूट्स थे। लेकिन अब देखिए, निगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है। आप कहेंगे कि ये तो निगेटिव है, नाम से आप सोचेंगे कि ये तो बुरा होगा। नहीं, ये भी अच्छा होता है, ये भी हमारे अच्छे बिहेवियर को बढ़ाता है। इसमें क्या होता है कि स्टिमुलस को रिमूव कर लिया जाता है। जैसे कि आपके पास कोई चीज़ है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है अच्छे व्यवहार करने से, तो आपके बड़े या फिर आपके टीचर या फिर जो भी, वो आपसे उस चीज़ को छीन लेते हैं। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा फ़ोन देख रहे हैं, आप बार बार उसमें PUBG खेल रहे हैं या फ्री फायर खेल रहे हैं, तो आपके घर वाले क्या करेंगे, यार ये पढ़ाई में तो अच्छा है, ये पढ़ाई तो कर सकता है, लेकिन इसका फ़ोन से बिगाड़ा है, तो वो आपसे उस फ़ोन को छीन के ले जाएंगे। तो आपके अच्छे वाले बिहेवियर में क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। क्यों? अब आपके पास फ़ोन ही नहीं है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान देंगे। तो आपके अच्छे बिहेवियर में क्या आया, इंक्रीज़ हुआ, आपके अच्छा बिहेवियर और ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। तो इससे भी अच्छा बिहेवियर इंक्रीज़ होता है। तो जिन चीज़ों से अच्छा बिहेवियर इंक्रीज़ होता है उसे ही हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। ठीक है। और ये कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि स्टिमुलस प्रेजेंट होता है, निगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि स्टिमुलस वहाँ आपसे छीन लिया जाता है। लेकिन दोनों ही स्थिति में आपके बिहेवियर में इंक्रीज़ होता है और दोनों ही रीइंफोर्समेंट अच्छे होते हैं। अब देखते हैं कि पनिशमेंट क्या है। नेक्स्ट है पनिशमेंट। नेक्स्ट क्या है, पनिशमेंट। अब देखिए, पनिशमेंट के भी 2 टाइप हैं, ये भी पॉजिटिव है और ये भी नेगेटिव है। अब पनिशमेंट से हमें पता है क्या होगा, आपके बिहेवियर डिक्रीज़ होगा, आपका बिहेवियर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। देखिए, पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होती है कि आपको स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाए, कि आप बहुत ज़्यादा फ़ोन चला रहे तो आपके 2 थप्पड़ प्रेजेंट कर दिए गए आपके मुंह पे, आपको स्टिमुलस दे दिया गया। वो क्या था, 2 थप्पड़ों का स्टिमुलस था। ठीक है। तो अब कोई भी ऐसी चीज़ दी जा रही है जो बच्चों को लेना नहीं चाहता। अब देखिए, थप्पड़ लेना कौन चाहेगा, उसको 2 थप्पड़ दे दिए, बच्चा लेना चाहता था, नहीं लेना चाहता था, वो तो फ़ोन लेना चाहता था, आपने फ़ोन के बदले से 2 थप्पड़ दे दिए। तो उसका जो निगेटिव बिहेवियर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, मतलब कि कम होगा। वो जो बदतमीजी कर रहा था, वो आपने 2 थप्पड़ दे दिए, अब वो बदतमीजी करना बंद कर देगा। वो ज़्यादा फ़ोन चला रहा था तो आपने 2 थप्पड़ दे दिए, तो अब वो फ़ोन चलाना बंद कर देगा। तो आप देखिए, पनिशमेंट होती क्या है, जो हमारे अवांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए दी जाती है। मतलब कि जो व्यवहार जो स्वीकृत नहीं है लोगों के द्वारा, अब उसको क्या करेगा, कम करेगा वो। अब देखिए, निगेटिव पनिशमेंट क्या होती है, इसमें स्टिमुलस रिमूव कर दिया जाता है, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो आपसे छीन ली जाती है। जैसे कि आप फ़ोन बहुत चलाए थे तो आपसे
फ़ोन छीन लिया गया और ये फ़ोन आपको दिया भी नहीं जाएगा। देखिए रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट में यही चेंज होता है कि ये बहुत ज़्यादा निगेटिव होता है कि बच्चे के मन पे इसका निगेटिव प्रभाव भी पड़ सकता है। देखिए पनिशमेंट में भी जब हमने रीइंफोर्समेंट उसे दिया था तब भी उसका फ़ोन छीना था, लेकिन उसको ये कह के छीनेंगे कि बेटा तू पढ़ाई कर ले, उसके बाद तुझे फ़ोन दे देंगे। अब इसमें क्या है, पूरा रिमूव कर लिया जाएगा, बच्चा पढ़ पढ़ के मर जाए लेकिन फिर भी उसको फ़ोन नहीं दिया जाएगा। तो उसका जो बुरा वाला बिहेवियर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, वो और क्या होगा, कम होगा। पनिशमेंट अच्छी नहीं होती है, बच्चे को हमें क्या देना चाहिए, रीइंफोर्समेंट देना चाहिए या फिर उसे अच्छे से प्यार से समझाना चाहिए। अब बीएफ स्किनर ने अपनी एक शेपिंग की थ्योरी भी दी थी। इसमें शेपिंग जो किया गया था वो मोटिवेशन के आधार के पे किया गया था, मतलब कि बच्चों को मोटिवेट कर करके उनकी शेपिंग की एक थ्योरी दी गई थी। ये थ्योरी उन्होंने कबूतर के ऊपर अपनाई थी और बाद में इसको बच्चों पे अपनाने के लिए कहा था। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या था कि एक कबूतर था, वो चुग रहा था अपने छत पे, तो वहाँ पे एक बटन बनाया गया था, ठीक है। अब जब कबूतर उस बटन की तरफ गर्दन को घुमाता तो उसे रीइंफोर्समेंट दिया। फर्स्ट टाइम में क्या किया कि जब वो कबूतर था, सपोर्टेड वो एक छत पे है या पिंजरे में है, जब भी वो उस बटन की तरफ गर्दन घुमाता तो उसको रीइंफोर्समेंट मतलब कि उसको दाना दे दिया गया। अब दूसरे स्टेप में क्या किया गया कि अब पहले स्टेप में तो उसने गर्दन घुमा ली, अब वो जब दूसरी मतलब उस बटन की तरफ अपनी वॉक करता तो उसे रीइंफोर्समेंट मतलब कि फूड दिया गया। तीसरे स्टेप में क्या किया कि जब वो, अब देखो उसने गर्दन भी घुमा ली, उसकी तरफ वॉक करना भी सीख लिया, अब वो बार बार इन क्रिया को तो अपनाएगा ही कि मैं इधर गर्दन घुमाऊंगा तो मुझे खाना मिलेगा, वॉक करूंगा तो मुझे खाना मिलेगा। अब जब तीसरे स्टेप में ये किया गया कि जब वो उस बटन के ऊपर अपनी गर्दन को ले गया तब उसे खाना दिया। अब फोर्थ स्टेप में क्या हुआ कि अब वो उधर जाना भी सीख गया, उसके ऊपर गर्दन ले जाना भी सीख गया, जब उसने उस बटन को दबाया तो उसे खाना दिया गया। तो उसमें स्टेप बाय स्टेप उसकी क्या की गई, शेपिंग की गई। तो अगर आपसे ये पूछे कि शेपिंग की थ्योरी किसने दी, तो किसने दी, बीएफ स्किनर ने दी। इसका बेसिस क्या था, मोटिवेशन था। मोटिवेशन उसे क्या क्या दिया जा रहा है, बार बार खाना दिया जा रहा है। तो ऐसे ही हम बच्चे को कह सकते हैं कि बेटा आज के तुम 1 घंटा पढ़ लो तो हम तुम्हें घुमाने ले जाएंगे, ठीक है। उससे मोटिवेशन दिया गया कि देख, तो बच्चा ना 1 घंटा क्या 2 घंटा तुम्हें पढ़ के दिखाएगा। फिर नेक्स्ट डे उसको थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाते गए कि अब 2 घंटा, अब 3 घंटा, अब 4 घंटा। तो ऐसे क्या होगी, इसकी शेपिंग हो जाएगी, उसके हैबिट में आ जाएगा और फिर आप धीरे 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 रीइंफोर्समेंट देते रहे। अब देखिए रीइंफोर्समेंट भी 2 टाइप का होता है। पहला होता है पार्शियल रीइंफोर्समेंट, एक होता है कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट। जो पार्शियल रीइंफोर्समेंट होता है वो अच्छा रीइंफोर्समेंट होता है, मतलब कि आपने उसको कभी कभी रिवॉर्ड दिया। जैसे कि अब आपने कहा कि बेटा आज पढ़ ले 1 घंटे, मैं तुझे घुमाने लेके जाऊंगा, कल पढ़ ले 1 घंटे, मैं तुझे घुमाने लेके जाऊंगा। तो बच्चा तो बोल रहेगा, कह रहा कब तक घूमूं, बार बार घुमाने ले जाते हैं। और उसका आदी भी हो सकता है कि बस अब वो पढ़ाई करेगा, किस लिए करेगा, केवल केवल घूमने के लिए, मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन आएगी। लेकिन हमें क्या होता है कि जो मोटिवेशन होती है बच्चों में वो इंटरनली डेवलप करनी चाहिए कि बच्चा खुद से उस चीज़ को करने के लिए प्रेरित हो। तो हमें पार्शियल रीइंफोर्समेंट देनी चाहिए, ना कि कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट। पार्शियल रीइंफोर्समेंट ऐसे जैसे कि आपने वीक में से 1 बार कभी घुमा लाया और उसको पता भी ना हो कि उसे कब रीइंफोर्समेंट मिलने वाली है, तो बच्चा इस तरीके से आपको ज़्यादा काम करके देगा और धीरे धीरे वो उस बाहर की लालच की जगह अपने अंदर से अभिप्रेरित होना शुरू करेगा। वो खुद सोचेगा यार मुझे पढ़ लेना चाहिए, मेरा फ्यूचर अच्छा होगा, मुझे कितनी नॉलेज मिल रही है, इस तरीके से। अब देखिए ये जो प्रोग्राम था इसके कुछ और नेम भी हैं, जैसे कि है पहला है स्मॉल स्टेप नेम, जैसे कि जो अभी शेपिंग वाला हमने एक्सपेरिमेंट देखा था उसमें छोटे छोटे स्टेप लेने पे भी हमें रीइंफोर्समेंट मिल रहा था। एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड रेस्पॉन्डिंग रीइंफोर्समेंट को बहुत अच्छे समझ चुके हैं। रीइंफोर्समेंट 2 टाइप का होता है, एक होता है पार्शियल रीइंफोर्समेंट, एक होता है कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट। सेल्फ पैकिंग मतलब खुद से अपना मतलब व्यवहार का निर्माण करना। सेल्फ एवोल्यूशन मतलब खुद से अपना निरीक्षण भी करना। इमीडिएट फीडबैक मतलब कि तुम्हें तुरंत का तुरंत फीडबैक मिल जाता है, तुरंत उसने गर्दन घुमाई तुरंत खाना मिला, उसे फीडबैक मिल गया कि वो सही है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि रीइंफोर्समेंट 2 टाइप के होता है। पहला होता है कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट, ये अच्छा रीइंफोर्समेंट नहीं माना जाता है क्योंकि बच्चा इसका आदी हो जाता है। कुछ वर्क स्टार्ट कराने के लिए अच्छा है लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अच्छा नहीं है। जैसे कि आपको उसकी आदत डालनी है कि वो बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, 1 घंटा तो पढ़े, 2 घंटा तो पढ़े, तो स्टार्टिंग में अच्छा होता है, लेकिन अगर उसे लॉन्ग टर्म पे देते रहोगे तो उसका आदी हो जाएगा और वो एक्सटर्नली मोटिवेटेड होगा, हमेशा वो बाहर की दुनिया में अपनी खुशी देखते रहेगा, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं अच्छा होता है। लेकिन जो पार्शियल रीइंफोर्समेंट होता है इसका प्रभाव अच्छा पड़ता है और लॉन्ग टर्म में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है।
अब स्किनर ने अपनी एक बुक दी थी जिसका नाम था द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें उन्होंने बताया था कि जो भाषा होती है, जो बच्चे जो भाषा को सीखते हैं वो अनुकरण या अभ्यास, जैसे हम ड्रिल भी कहते हैं, के माध्यम से सीखते हैं। मतलब कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे बच्चा जन्म से कोई भी भाषा को सीख के नहीं आता है, सही बात है कि जन्म से उसे कोई भाषा नहीं होती, लेकिन वो अपने आसपास के वातावरण द्वारा अनुकरण करता है कि उसकी मम्मा कौन सी लैंग्वेज बोल रही है। उसके आसपास के वातावरण में अगर बंगाली बोली जा रही है तो बंगाली बोलना सीख लेता है, हिंदी बोली जाती है तो हिंदी बोलना सीख लेता है, इंग्लिश बोली जा रही है तो इंग्लिश बोलना सीख लेता है। तो वो कैसे सीख रहा है, अनुकरण मतलब इमिटेट करके और बार बार उसका अभ्यास करके। लेकिन उनकी ये वाली जो थ्योरी थी कि बच्चे जो भाषा है वो अनुकरण या अभ्यास के माध्यम से सीखते हैं, इसकी नोम चॉम्स्की ने आलोचना की थी। नोम चॉम्स्की ने अभी थ्योरी में बताया था कि जो बच्चे होते हैं वो भाषा सार्वभौमिक व्याकरण के माध्यम से सीखते हैं, जैसे कि भाषा का आयतन, मतलब वो ये कहते हैं कि बच्चे अनुकरण के द्वारा नहीं सीखते, बल्कि जो भाषा होती है वो अपने आप जन्मजात होती है, उनमें एक सार्वभौमिक व्याकरण पाई जाती है जिसके द्वारा वो भाषा को सीखते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में उन्होंने बताया था। अब जो पार्शियल रीइंफोर्समेंट होती है, हमने पार्शियल रीइंफोर्समेंट पढ़ी थी, वो भी 2 टाइप की होती है। पहली होती है इंटरवल और एक होती है रेशियो, मतलब कि इंटरवल एक फिक्स इंटरवल के बाद देना, ठीक है। ये भी बेकार होती है, जैसे कि उसे सपोर्ट है संडे टू संडे आप दे रहे हैं तो वो समझ जाएगा कि संडे टू संडे मुझे मिल रही है, तो वो समझ जाएगा कि संडे संडे मुझे मिलेगा तो सैटरडे को अच्छे से पढ़ाई करके दिखाएगा या अच्छा बिहेवियर सिखा देगा। लेकिन एक रेशियो में देना ये सबसे अच्छी होती है, ठीक है, कि एक रेशियो के बाद दे रहे हैं कि इसने 1 2 3 बार अच्छा काम करके दिखाया तो चौथी बार से दे दी। ऐसे ही रेशियो के अकॉर्डिंग देना, इससे बच्चे जल्दी प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है, इससे बच्चा प्रिडिक्ट कर लेता है जल्दी। अब देखिए रीइंफोर्समेंट क्या होता है, तो रीइंफोर्समेंट कुछ नहीं होता है, जो ऐसी चीज़ें देना बच्चों को, ऐसा उद्दीपक देना जिससे उसके पॉजिटिव बिहेवियर में इंक्रीज हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, रीइंफोर्समेंट कहते हैं। जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती है, और कैसी अनुक्रिया, पॉजिटिव अनुक्रिया करने की संभावनाएं। सो यही थी हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी। आई होप आपको अच्छे समझ में आई होगी। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसके कुछ और नियम है जैसे कि आरएस लर्निंग थ्योरी या फिर नैमित्य अनुबंधन का सिद्धांत। ये सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया था। बीएफ स्किनर एक व्यवहारवादी है। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट एक चूहे और कबूतर के ऊपर किया था, जिसमें से चूहे वाला एक्सपेरिमेंट जो था वो ज़्यादा फेमस हुआ। एक्सपेरिमेंट क्या था कि बीएफ स्किनर ने एक चूहे को एक बॉक्स के अंदर रखा जिसे स्किनर बॉक्स कहा गया। इसमें एक लीवर बना हुआ था। जब चूहा इसमें उछल कूद करना शुरू करता तो अचानक से जब वो उस लीवर को दबा देता तो ऊपर से खाना गिर जाता आके, तो चूहा उसे कुछ 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 करके खा लेता। तो फिर क्या होता था कि उसने पहले रेस्पॉन्स किया, फिर उसके बाद उसे स्टिमुलस मिला, इसलिए इसे आरएस बॉन्ड थ्योरी भी कहा गया। अब स्किनर क्या थे, इन्होंने अपने थ्योरी में रीइंफोर्समेंट की बात बहुत ज़्यादा की थी। वो रीइंफोर्समेंट कहते थे कि बच्चे के व्यवहार को इंक्रीज करना है तो बच्चों को रीइंफोर्समेंट दिया जाए। तो रीइंफोर्समेंट में कितने टाइप के होते हैं, रीइंफोर्समेंट 2 टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एक होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में स्टिमुलस प्रेजेंट होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होता है। इन दोनों स्टिमुलस से क्या होता है, मतलब इन दोनों तरीके की जो रीइंफोर्समेंट है उससे बच्चे के अच्छे व्यवहार में इंक्रीज होता है। अब पनिशमेंट क्या होती है कि हमारे जो अवांछनीय व्यवहार होता है उसको कम करने के लिए दी जाती है। ये भी 2 तरीके की होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। पॉजिटिव में स्टिमुलस प्रेजेंट होता है, नेगेटिव में स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होता है, और ये दोनों ही हमारे व्यवहार को डिक्रीज करती है। और बीएफ स्किनर ने एक शेपिंग की भी थ्योरी दी थी जिसमें हमारे 4 स्टेप थे जो कि कबूतर के ऊपर दी गई थी। पहले स्टेप में क्या था, जब कबूतर उस बटन की तरफ मूव करता तो उसे खाना दिया गया, और दूसरे स्टेप में क्या था, जब वो कबूतर उस बटन की तरफ चलता तो उसे खाना दिया गया, मतलब कि रीइंफोर्समेंट दिया गया। उसके बाद जब कबूतर उस बटन के ऊपर अपनी गर्दन को ले गया तब उसको रीइंफोर्समेंट दिया गया। उसके बाद जब उसने इस बटन को दबाया तो उसे रीइंफोर्समेंट दिया गया। तो उसमें कबूतर की शेपिंग कितने स्टेप के थ्रू कर दी गई, 4 स्टेप के थ्रू कर दी गई। मतलब कि उसकी जो प्रॉब्लम थी उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया और फिर उसको सिखाया गया। ये थ्योरी उनके मोटिवेशन से रिलेटेड थी। इस थ्योरी के कुछ और नाम भी जैसे कि स्मॉल स्टेप थ्योरी, एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड रेस्पॉन्डिंग थ्योरी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, सेल्फ पैकिंग थ्योरी, सेल्फ एवोल्यूशन थ्योरी, इमीडिएट फीडबैक थ्योरी।
अब जो हमारा रीइंफोर्समेंट होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट, एक होता है पार्शियल रीइंफोर्समेंट। कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट किसी कार को स्टार्ट कराने के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बच्चे इसके फिर आदी बन जाते हैं और वो इंटरनली मोटिवेट नहीं हो पाते। उसके बाद जो पार्शियल रीइंफोर्समेंट होता है वो अच्छा होता है। अब पार्शियल रीइंफोर्समेंट भी 2 टाइप का होता है। पार्शियल रीइंफोर्समेंट कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक होता है फिक्स इंटरवल पे देना और एक होता है एक रेशियो के आधार पे देना। जो इंटरवल के आधार पे देते हैं वो भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बच्चे से प्रिडिक्ट कर लेते हैं, लेकिन जो हम रेशियो के आधार पे देते हैं वो अच्छा होता है, क्योंकि बच्चों से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते और उनके बिहेवियर में ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, मतलब कि अच्छे बिहेवियर उनके ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। उसके बाद है वी.एफ. स्किनर की एक बुक थी, बुक का नाम लर्न करना इतना ज़रूरी नहीं है जब तक कि उनकी बात को याद करना है। जैसे कि वी.एफ. स्किनर ने कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो अपने अनुकरण और अभ्यास मीन्स ड्रिल एंड प्रैक्टिस के द्वारा भाषा का अधिग्रहण करते हैं, मतलब भाषा को सीखते हैं। लेकिन नॉम चॉम्स्की ने उनके इस जो सिद्धांत था उसकी आलोचना की थी। उन्होंने बताया था कि जो बच्चों में एक सार्वभौमिक व्याकरण होती है जिसके द्वारा बच्चे भाषा को सीखते हैं, मतलब कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो कि उनके माइंड में होती है। यहाँ पे आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी कंप्लीट होती है। इसकी नेक्स्ट क्लास में एक और हम थ्योरी देखेंगे। बाय एंड हैव अ गुड डे।